स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते स्थावर और जंगम, जो कुछ भी हमको स्थावर जंगम दिखाई देता है ना, जो भी मतलब स्थिर पदार्थ है या चलने फिरने वाले हैं, पेड़ पौधे या मूवमेंट करने वाले जीव जंतु है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी नहीं, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है, वो कहते हैं व्याप्तक, जिस परमात्मा तत्व के द्वारा प्राप्त हो व्याप्त है। कहते हैं तत्पदं दर्शितं येन, उनके चरण कमलों का दर्शन, उन परमात्मा तत्व का दर्शन, उन परम पद का, तत्पदं, यह पद की बात की गई है। हम पद का मतलब चरण कमल समझ लेते हैं, पर यहाँ जब उस पद का मतलब जिस तत्व के द्वारा सब कुछ व्याप्त है, उस परम पद की, उस तत्व की, उस तत्व का, वो तत्व ही एक पद है। आप लोग देखेंगे इसमें कठोपनिषद में आया है ना, कि उस पद को निचाय तंग मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, है ना, उस पद को जान करके वो मृत्यु के मुख से छूट जाता है ना। तो वो जो पद है, वो परम पद, उसी को कहा गया है। उस परमात्मा तत्व को प्राप्त होकर उसमें स्थिर होना, यही परम पद है। उस परम पद में कहते जो स्थित कर देते हैं, उस परम पद को का जो दर्शन कराते हैं, जिनके द्वारा उसका दर्शन कराया जाता है, तस्मै श्री गुरवे नमः, उन गुरुदेव को हमारा नमस्कार है। आगे श्लोक नंबर 50 है। चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं असित्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। क्या कहते? चिन्मयं व्यापितं सर्वं, चिन्मयं यानी जो स्थावर जंगम है, उस जंगमात्मक जो त्रिलोक है, तीनों लोक में जो व्याप्त हो रहे हैं, और जो शुद्ध ज्ञान में है, चिन्मय मतलब ज्ञान में है, समझ गए? ऐसे परमात्मा जो है वो वास्तव में परम पद है। उस परम पद का, उन परमात्मा के चरण कमलों का दर्शन, असित्वं दर्शितं येन, उनका दर्शन जिस गुरुदेव के द्वारा, जिन गुरुदेव के द्वारा कराया जाता है, समझ गए? तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुदेव को हमारा नमस्कार है। चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नाद बिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं, जो पुरुष चैतन्य है, और शाश्वत, शाश्वत मतलब सदा रहने वाला है, शाश्वत है, शाश्वत मतलब सदा रहने वाला है, जैसा पहले था वैसा ही है और हमेशा वैसा ही रहेगा। ऐसा जो शाश्वत तत्व है, स्थिर, यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो शरीर में परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आत्मा को क्या कहा जाता है? आत्मा को कहा जाता है शाश्वत। कहते हैं चैतन्य है और शाश्वत, शाश्वत मतलब जैसा पहले था वैसा ही है। भगवान का शाश्वत सनातन ये तत्व है। शांत है, शांत मतलब जिसके अंदर में कोई विकार, कोई उधेड़ बुन, कोई संकल्प विकल्प आदि नहीं है, जो शांत है। और व्योमातीतम, व्योमातीतम मतलब व्योम यानी आकाश, आकाश से भी परे है। हम लोग क्या समझते? सबसे परे आते नहीं, जो आकाश से भी परे है, जो अंतरिक्ष से भी परे है। अंतरिक्ष यानी आकाश। निरंजनम, निरंजन यानी जिसके अंदर में अंजन यानी कोई माया मल नहीं है, समझ गए?
जिसके अंदर माया अविद्या आदि कुछ भी नहीं है, समझ गए, ऐसा अज्ञान आदि उसमें कुछ भी नहीं है। कोई अंजन का मतलब क्या होता है, हम आँख में लगाते ना अंजन, तो काला टीका समझ लो, कोई धब्बा, लेकिन उस तत्व में, उस आत्म तत्व में कोई अंजन, कोई काला टीका, कोई धब्बा कुछ भी नहीं है, कोई कलंक नहीं है। माया मल यही सब कलंक है, ये उसमें नहीं है। और साथ में कहते नाद बिंदु कलातीतम, ये समझने की बात है। नाद देने क्या होता है, नाद मतलब जैसे हम लोग ऐसे लगाओ तो देखो अंदर में कुछ आवाजें सुनाई देती है, देती ना, इसको कहते हैं नाद। अब बिंदु, बिंदु का मतलब जो देखो, जो शिष्य होता है वो गुरु का नाद सृष्टि से पुत्र होता है, यदि गुरु उसको मंत्र सुनाता है ना, तो नाद सृष्टि से पुत्र होता है। और जो पिता के पुत्र होते हैं गृहस्थाश्रम में, वो वहां पे बिंदु सृष्टि से पुत्र होते हैं, समझ गए। तो शरीर के भीतर में जो ओज तेज है वो सब बिंदु है गए। और उससे, और कला, कला मतलब इंद्रियां, मन, इन सब से कलातीतम, इस सबसे परे है, अतीत यानी उनसे परे है। ऐसे तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी ऐसा जो तत्व है वो क्या, परब्रह्म तत्व है ना, ऐसा यानी गुरुदेव जो हो ऐसे परब्रह्म तत्व ही है, उन गुरुदेव को हमारा प्रणाम है। आपने कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, पढ़ते कि नहीं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तो गुरुदेव क्या है, परम ब्रह्म स्वरूप की यहाँ पर वंदना की गई है। अनेक जन संप्राप्त कर्म धर्म विदाहिने, एक लेकिन ये भी 62 नंबर 62, मतलब गुरु गीता से 62 नंबर है। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्माला विभूषिणे भुक्ति मुक्ति प्रदायात्र तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कहते हैं, जो गुरुदेव है वो ज्ञान शक्ति समारूढ़, यानी जो ज्ञान की पूर्णता को और ज्ञान शक्ति की पूर्णता को पहुंचे हुए हैं, यानी उनकी ज्ञान शक्ति पूर्ण हुए ऐसे। और तत्वमाला विभूषिणे, तत्व रूपी माला से विभूषित है। तत्व मतलब आत्म तत्व, उनका हमेशा आत्म तत्व का इतना चिंतन चलता है कि उनके शरीर से वही चिंतन की रेज निकलती है, वाइब्रेशन उनका वही निकलता है, कहते हैं ओरा, समझ गए, वही उनकी आभा मंडल के अंदर में आत्म तत्व ही विद्यमान है। इसलिए जो ऐसे ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति, तो क्या होता है, जैसे कोई टीबी का पेशेंट हो अभी, तो उसके आसपास में आप रहो तो टीबी हो जाएगी ना। ऐसे ही जो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है उनके आसपास में रहो तो स्वयं ब्रह्म निष्ठा पैदा हो जाएगी। उनकी सेवा करो सच्चे मन से, क्या समझे, भले उनको ना मालूम हो पड़े, लेकिन सच्चे मन से हम सेवा करते तो हमारे अंदर में वो तत्व धीरे धीरे प्रकाशित होने लगता है। सच्चे हृदय से निष्कपट भाव से सेवा करने से ये फल होता है। सेवा से जो प्राप्त विद्या होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। और ये जो ब्रह्म विद्या है, ये तो जैसे पुत्र है तो पुत्र के अंदर में माता पिता में बड़ी मेरा बच्चा बहुत अच्छा बन जाए भावना होती है ना, मेरा बच्चा पढ़ लिख करके बढ़ जाए। तो ऐसे ही जब गुरु के मन में ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि देखो ये मेरा शिष्य कितना मतलब शुद्ध हृदय का है, कितनी मेरी सेवा करता है, कितना मेरे प्रति इसका भाव है, ऐसी भावना उनके मन में जब होती है तो वो ये भगवान इसको खूब ये अच्छा बने, ऐसी जब भावना होती है, वो भावना उसके हृदय के अंदर में वास्तव में ही आत्म जिज्ञासा, आत्म तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करती है और आत्म तत्व को प्रकट करती है। ठीक है, हमसे जैसे बन पाए तन मन धन हर प्रकार की सेवा होती है। क्या समझे, जो नजदीक रहने वाला है वो तन प्रकार से सेवा कर सकता है, दूर रहने वाला धन से अपनी, मतलब क्या होता है कि निश्चल भाव से जो सेवा होती है, क्या समझे, वो निश्चल भाव की जो सेवा होती है, निष्कपट भाव की जो सेवा होती है, वो बहुत ही कार्य करती है। ठीक
ठीक है। तो ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषिणे भुक्ति मुक्ति प्रदायात्र, और वो भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदान करने में समर्थ है, दोनों प्रदान करते हैं। एतस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुदेव को हमारा प्रणाम है। आगे अनेक जन्म संप्राप्त कर्म धर्म विदाहिने नाना ज्ञानानल प्रभावेण तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कहते अनेक जन्म संप्राप्त, अनेक जन्मों से प्राप्त, क्योंकि जीव के अनेक जन्म हो चुके हैं ना, तो अनेक जन्मों में उसको प्राप्त हुए क्या, कर्म धर्म विदाहिने, जो कर्म प्राप्त हुआ है कि मैं उसका प्रारब्ध है, संचित कर्म है ना, अनेक जन्मों से जो कर्म उसको प्राप्त हुए, पाप पुण्य कर्म धर्म, कर्म मतलब वही धर्म, वो सब जो कर्म रूप बंधन उसको जो प्राप्त हुआ है, उसको वो कर्म रूपी बंधन, उसके कारण वो सुख दुख भोग रहा है, अनेक बार उसके जन्म मृत्यु हो चुके और न जाने कितने जन्म मृत्यु भी होने हैं। ऐसा जो उसका कर्म रूप है वो सब कर्म कहते कर्म धर्म विदाहिने, ऐसा जो कर्म है, कर्मों रूपी जो बंधन है उसको जो नष्ट करने वाले हैं, समझ गए, उसको जो दग्ध करने वाले हैं। और ज्ञानानल प्रभावेण, कैसे, ज्ञान रूपी अनल, क्या समझे, ज्ञान रूपी अनल, अनल यानी अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि के प्रभाव से, समझ गए, ज्ञान रूपी अग्नि के प्रभाव से अनेक जन्म के शिष्य के जो अनेक जन्मों से चले आ रहे संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, उन सब को जो दग्ध कर देते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरुदेव को प्रणाम है, नमस्कार है, समझ गए। संसार संपदाम गुरोपादोदकं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कहते, शोषणं भव सिंधुश्च, भव यानी संसार, संसार रूपी सिंधु को, सागर को, सागर सूख जाता है, और दीपनं सार संपदाम, और सारवान जो संपत्ति है, सारवान संपत्ति क्या है, तत्वज्ञान, तत्वज्ञान रूपी जो संपत्ति है उस वो यानी ज्ञान रूपी जो संपत्ति है वो उसको प्राप्त हो जाती है, उसका दीपन हो जाता है, वो प्रज्वलित हो जाता है ज्ञान रूपी दीपक। क्या, गुरोपादोदकं यस्य, ऐस जिन गुरुदेव के चरणामृत से, समझ गए, जिन गुरुदेव के चरणामृत से कार्य संभव हो जाता है, यानी कठिन कार्य संभव हो जाता है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है, ठीक है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसमें कुछ श्लोक रह गए हैं, वो हम कल बताएंगे, ठीक है। हरिओम। कैसे लगे आप लोगों को ये श्लोक? ये श्लोकों का चिंतन करके गुरुदेव की ये जो होती है, ये गुरुदेव की आत्मभाव से पूजा भी होती है, ठीक है। ये मानस पूजा कैसे करता है जी? मानस पूजा आपने बताया ना? हाँ, बाद में बताएंगे फिर अब, ठीक है। ये है गुरु गीता, ये हमारे परम गुरुदेव भगवान ने इसका हिंदी में अर्थ लिखा है। उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथों का हिंदी किया है, उसमें छोटे जैसे भागवत है उसका छोटे छोटे में, भगवत गीता की प्रश्नोत्तरी 4-5 है, सरल सरल भाषा में उन्होंने लिखा है।